Dear student, now we are going to discuss about absorption spectroscopy। इस बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम एंड थियरी बियर लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में आप लोगों को रिमाइंड करा दे रहा हूँ। आप इसको अच्छे से फिर से दोबारा पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ तैयारी करते चलिए, क्योंकि ये हो सकता है कि कब एग्ज़ाम हो जाए और एग्ज़ाम की कंडीशन कब क्या रहेगी। तो आप लोगों को एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन लैम्डा मैक्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में लैम्डा मैक्स कितने लैम्डा पे या कितने वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उस पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये बीएससी के कोर्स में नहीं है, एमएससी के कोर्स में है, तो एमएससी वाले इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। जैसे बहुत से टर्म्स थे, क्रोमोफोर, आक्जोक्रोम, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग एक एक करके अच्छे से फिर से अध्ययन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा था, और उस कैलकुलेशन में हम लोगों ने सबसे पहले जो देखा था वो था एलिफैटिक कंपाउंड्स के बारे में। एलिफैटिक कंपाउंड में कई ठो हैं, जैसे ए साइक्लिक डाइइन सिस्टम है, साइक्लिक डाइइन सिस्टम है, पॉली इन कंपाउंड्स हैं। हालांकि पॉली इंस कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन केवल एमएससी में है, बीएससी में नहीं है। तो आइए हम पहले देखते हैं ए साइक्लिक डाइइन कंपाउंड, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड अगर आपस में दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हैं तो उनका एक बेस वैल्यू 217 होता है। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से पहले भी अध्ययन कर लिया है और ऐसे बहुत से कंपाउंड का हम लोगों ने लैम्डा मैक्स कैलकुलेट किया है। साइक्लिक डाइइन सिस्टम में दो प्रकार के हम लोग डिस्कस किए थे कि होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर साइक्लिक डाइइन सिस्टम है, और होमो एनुलर का 253 nm नैनोमीटर क्या होता है बेस वैल्यू, और 215 होता है हेट्रो एनुलर का। पॉलीइन कंपाउंड्स के लिए एक दूसरा फिशर कून रूल होता है, जिसका हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं एमएससी की क्लास में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ जो साइक्लिक डाइइन सिस्टम कंपाउंड से रिलेटेड है, और ये एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इसका आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, पिछला जितना प्रीवियस लेक्चर हम दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करके आप लोग इसका लैम्डा मैक्स निकाल लीजिएगा। आइए हम डिस्कस करते हैं लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन फॉर द अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। जब हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स कह रहे हैं तो इसको इनोन सिस्टम भी कह सकते हैं। इनोन, इन मीन्स कि एक डबल बॉन्ड है और उसके कॉन्जुगेशन में CO डबल बॉन्ड है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि CO डबल बॉन्ड से लगा हुआ, एक सेकेंड, ये CO डबल बॉन्ड से CO डबल बॉन्ड से लगा हुआ एक डबल बॉन्ड है और उसके कॉन्जुगेशन में है। तो उसके कॉन्जुगेशन में है तो आपको दिखाई देगा, एक सेकेंड ज़रा आप लोग सब्र कीजिएगा। ये सिस्टम में थोड़ा सा ये भाग रहा है, ये रहा, आ जा रहा है बार बार। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक डबल बॉन्ड है, उसके कॉन्जुगेशन में CO डबल बॉन्ड है, और अल्फ़ा और बीटा का डिनोट किया गया है और लिखा गया है। उसके अनुसार इसको कहा जा सकता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड डाइइन सिस्टम। अब इसमें अगर X जहाँ लिखा है, X की जगह पे H लिखा जाए तो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, और इस एल्डिहाइड के लिए बेस वैल्यू हम लोग रखते हैं 207 nm। अगर X का
OH X जो यहाँ पे है नीचे, अगर उसकी जगह OH या OR लिखेंगे तो एसिड और एस्टर होगा, इसकी बेस वैल्यू 193 होगी। अगर X के जगह पे R या कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे तो वो कीटोन होगा, या साइक्लिक में हो जाए नॉन साइक्लिक में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कीटोन होगा तो कीटोन अगर ए साइक्लिक होगा तो 215 nm, साइक्लिक होगा 6 मेंबर्ड होगा तब भी 215 nm। अगर 5 मेंबर्ड रिंग में अगर कीटोन लगा हुआ है और डाइन सिस्टम बना रहा है तो वो 202 बेस वैल्यू उसकी रखी जाएगी। और इसके बहुत से, और इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि ये बेस वैल्यू के अलावा 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अलावा, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है और यहाँ पे एक CO बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन में है जिसमें 2 प्रकार के ट्रांजिशन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा इस सिस्टम से या इस कंपोनेंट से जुड़ा हुआ बहुत से चीज़ हो सकते हैं, जैसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एल्किल ग्रुप हो सकता है, रिंग रेजिड्यू हो सकता है। वो सारे इंक्रीमेंट जोड़े जाएंगे और वो कैसे जोड़े जाएंगे, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक प्रत्येक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 मिली माइक्रोन का मतलब हुआ नैनोमीटर। फॉर ईच डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक इन द 5 और द 7 मेंबर्ड रिंग एक्सेप्ट साइक्लोपेंट टू इनोन के अलावा, अगर कोई डबल बॉन्ड 5 मेंबर्ड या 7 मेंबर्ड के अलावा अगर कोई दूसरा इनोन सिस्टम है तो उसमें 5 nm जोड़ देंगे। फॉर ईच एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए अल्फा पोजीशन पे अगर एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है तो 10 nm, बीटा पोजीशन पे है तो 12 nm, गामा एवं डेल्टा पोजीशन पे है तो 18 nm। डबल बॉन्ड अगर एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो 30 nm। अगर मान लीजिए कोई साइक्लिक ग्रुप है और उसमें होमो एनुलर का सिस्टम है कि होमो एनुलर वो बनाता है तो उसके लिए अलग से फिर से 39 nm जोड़ेंगे। इसके अलावा बहुत से आक्सोक्रोम होंगे, उसके लिए यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि अल्फ़ा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, जैसे अल्फ़ा बीटा इनोन सिस्टम या कीटोन मैंने बताया, या इनोन हो या एल्डिहाइड हो, कोई भी हो, तो उसमें आपको अगर अल्फ़ा पोजीशन पे OH है तो 35 nm, बीटा पे है तो 30 nm, अगर गामा पे है तो नहीं जोड़ेंगे, डेल्टा पे है तो 50 nm। अगर OAC या एसीटेट ग्रुप कोई लगा हुआ है तो उसी अनुसार अल्फ़ा बीटा गामा पोजीशन पे, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ऐसे ही आपको जोड़ना है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है, एक कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि इसका नाम आपके सामने भी लिखा हुआ है कि इसका नाम क्या है, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यह एक कीटोन दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है, सिंपल सी बात है। अब इसकी बेस वैल्यू 215 मिली माइक्रोन और बीटा पोजीशन पे, उसके बीटा पोजीशन पे हम आपको ज़रा और अच्छे से बता देते हैं। जैसे कि ये होगा आपका अल्फ़ा और ये होगा बीटा। अब इस बीटा पोजीशन पे 2 ठो लगा हुआ है एल्किल ग्रुप, तो बीटा पोजीशन पे एल्किल ग्रुप के लिए 12 जोड़ते हैं, एक के लिए तो 2 के लिए 24, और बाकी इतना जो आपका है ये पूरा आपका सिस्टम है। और अच्छी सी बात है कि ये कीटोन है, कीटोन का लेंगे तो इधर का कोई भी क्या नाम है एल्किल ग्रुप नहीं लेंगे, क्योंकि कीटोन की बेस वैल्यू हम ले रख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जुड़ता है 2 ये एल्किल ग्रुप का और कीटोन का बेस वैल्यू, तो ये 24 और 215 मिलके 239 पे
ये 237 पे आता है इसकी ऑब्जर्व वैल्यू जब मशीन से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब इसका ऑब्जर्व करते हैं तो वो आता है 237, मतलब ये करेक्ट कैलकुलेशन भी है और ऑब्जर्व भी किया गया है सही। ठीक है, इसी तरह ये एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है। इस एग्जाम्पल का आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो इसका कैलकुलेशन क्या बताता है हम आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहे हैं कि ये आपका सिस्टम बन रहा है अल्फ़ा बीटा का, कि यही सिस्टम है। अब इसमें देखिए कि बेस वैल्यू इसकी कितनी होगी, क्योंकि ये कीटोन है उधर से, वो भी 6 मेंबर्ड कीटोन है, तो 215 इसका मिली माइक्रान इसका या नैनोमीटर कहिए सेम होगा, ये इसका हो जाएगा बेस वैल्यू। और बीटा पोजीशन एक ये है और एक इधर है, दो है बीटा पोजीशन से, दो एल्किल ग्रुप रिंग रेजिड्यू कहिए उसे निकल रहा है, रिंग रेजिड्यू या एल्किल दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 24। तो 215 और 24 ये हो गया। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि इसमें दे रहा है आपको कि ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इस साइकिल के बाहर डायरेक्ट लगा हुआ डबल बॉन्ड है, उस प्रकार के डबल बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं और इसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इसके लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर नीचे देखिए 215 24 के बाद एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 NM जोड़ा गया है और 244 NM इसका हुआ। ठीक है, अब आगे इसका है दूसरा एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का देखिए ये भी आपका एक कीटोन ग्रुप है और इस कीटोन ग्रुप में इस कंपाउंड का आपके सामने नज़र आ रहा होगा 215 NM और अल्फ़ा पोजीशन पे क्या है OH ग्रुप है। देखिए OH पुरुष किस पे है, अल्फ़ा पोजीशन पे 35 NM और बीटा पोजीशन पे क्या है, 2 एल्किल ग्रुप है, तो बीटा पोजीशन पे 2 एल्किल ग्रुप है तो 24 उसके लिए जोड़ेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद से 274 आता है। नेक्स्ट आपका ये कंपाउंड है, इसका कैलकुलेट कीजिए। इसका कैलकुलेट करने के लिए कीटोन तो ये भी है तो 215 जोड़ना चाहिए, लेकिन 215 क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 5 मेंबर्ड में कीटोन है। कीटोन किस में है, 5 मेंबर्ड में, तो इसकी बेस वैल्यू कितनी होगी 202। और बीटा पोजीशन पे देखिए एक एल्किल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, तो 12 NM इसके लिए। 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है 5 मेंबर्ड रिंग का, ये एक्सोसाइक्लिक 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है डायरेक्ट, तो उसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहेंगे। तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 मिली माइक्रान। एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है कॉन्जुगेशन में, एक CO वाला डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड के अलावा एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है जो कि उसके कॉन्जुगेशन में है, इसलिए 30 NM और जोड़ेंगे। अब देखिए कि गामा पोजीशन पे क्या है, एक रिंग रेजिड्यू है तो 18 मिली माइक्रान उसके लिए जोड़ेंगे। डेल्टा पोजीशन पे एक रिंग रेजिड्यू है तो उसके लिए 18 NM जोड़ेंगे। तो इस तरह ये होता है 285 NM इसका कैलकुलेशन में आता है और 287 इसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। आगे अब देखिए कि एक और स्ट्रक्चर आपके सामने है जिसका कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 मेंबर्ड क्या है कीटोन ग्रुप है और इसका बेस वैल्यू रखेंगे 215। अल्फ़ा पोजीशन देखिए कहाँ पर है और एक रिंग रेजिड्यू हो गया 10 NM। डेल्टा पोजीशन पे एक रिंग रेजिड्यू आएगा वो भी देखिए 18 NM। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें भी है जो कि अल्फ़ा बीटा जो इन है, अल्फ़ा बीटा जो डबल बॉन्ड है वो क्या है पहले वाले जो दूसरा जो बाद में लिखा हुआ है रिंग उसका क्या है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है 5 NM उसके लिए। और जो शुरू में रिंग है उसमें 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन सिस्टम में है तो वो हो गया होमोएनुलर कॉन्जुगेटेड कंपोनेंट उसे कहेंगे और इसलिए 39 NM उसके लिए जोड़ेंगे। और एक एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड मतलब 2 के अलावा 3 डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में तो उसके लिए 30 NM जोड़ेंगे। ये जोड़ने के बाद से 317 होगा, ऑब्जर्व वैल्यू 319 आती है। आप देख ही रहे हैं
अब इस वाले कंपाउंड का, ये जो कंपाउंड आपके सामने है, इसको आप लोग जोड़िए और इसकी बेसिक वैल्यू देखिए क्या लिखेंगे, क्योंकि ये भी कीटोन है, सिंपल सी बात है। तो कीटोन है तो इसका हम जोड़ेंगे, वो भी 6 मेंबर्ड में है तो 215 जोड़ेंगे। एक बीटा पोजीशन पे रिंग रेजिड्यू है 12 NM, एक डेल्टा प्लस मतलब डेल्टा से भी आगे एक है 18 NM जोड़ेंगे, डेल्टा +2 पे है 2 ठो रिंग रेजिड्यू, तो उसके लिए भी 18 ही एक के लिए जोड़ेंगे, लेकिन 2 ठो है, आप जोड़ते चले जाइए, एक अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा पे कितना है, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं एक्सटेंडेड डबल बांड, 2 डबल बांड कॉन्जुगेशन के अलावा 4 डबल बांड है इसमें टोटल, उसके अलावा 2 है तो 2 और 2 4 डबल बांड है इसमें, वो भी कॉन्जुगेशन में है। तो 2 एक्सटेंडेड डबल बांड के लिए 2 × 30 60 NM जोड़ेंगे। अलग अलग रिंग में है तो कोई दिक्कतें नहीं है। और आप एक्सोसाइक्लिक डबल बांड आप देख सकते हैं कि बीच वाले रिंग के लिए 2 साइड में 2 डबल बांड ऐसे हैं जिसको एक्सोसाइक्लिक डबल बांड कह सकते हैं। तो इस प्रकार 10 NM एक्सोसाइक्लिक डबल बांड के लिए जोड़ेंगे और 351 NM इसकी वैल्यू आएगी लैम्डा मैक्स की, 351 NM पे ये एब्जॉर्प्शन पीक लास्ट वाला देगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इनोन सिस्टम का लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना जान चुके हैं। अब इसके बाद यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड BSc सेकेंड ईयर की जो भी टॉपिक है वो ख़त्म है। आगे नेक्स्ट वीडियो में या लेक्चर में जब हम प्रेजेंट होंगे तो उसमें आप लोगों को IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड ही एक लेक्चर या एक टॉपिक जो बचता है वो MSc के स्टूडेंट के लिए, वो है एरोमेटिक कंपाउंड का लैम्डा मैक्स क्या क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जल्द ही भेजेंगे। तब तक आप लोग एक एक चीज़ इसका अध्ययन कर लीजिए और समझ जाइए। ओके, धन्यवाद। ठीक है।